हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज है आपका 4 अगस्त। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो मैं इस वीडियो में बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जुवार लैंडर रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में टाटा कंपनी के एक 4 व्हीलर गाड़ी है जुवार लैंडर, जो बहुत ही महंगा है। इसका सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सीईओ थियरी बेलोरो बने हैं। कौन बने हैं? थियरी बेलोरो बने हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी इस लेखक का नाम क्या है? हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक लिखी गई है। इस लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मैथ्यू मैककोनिग। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थूडीयूरियरप्पा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ किस राज्य में है? देखिए ये नाम थोड़ा टेढ़ा है। यूथियूरिप्पा की पहाड़ियों के जैव विविधता स्थल का दर्जा मिला है, किस राज्य में है? तो वो आपका किस राज्य में है? केरल के नाम आता है। तो अब समझिए किसमें, केरल को भी क्या बोला जाता है? साइलेंट वैली। कहाँ है साइलेंट वैली? आपका केरल में है, शांत की घाटी। चलिए केरल में और इम्पोर्टेंट बात है, केरल के कैपिटल कहाँ है? तो केरल के कैपिटल आपका तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। अगला बात है केरल के लिए, केरल से रिलेटेड आपका है, केरल का अभी सीएम कौन है? केरल का सीएम कौन है? तो पी विजयन। कौन है? पी विजयन। केरल का गवर्नर कौन है? केरल का गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला है, केरल में कौन कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल में एक प्रोजेक्ट है, केरल में एक प्रोजेक्ट है के फोन के नाम से एक प्रोजेक्ट बना है हाल ही में, जो कि यहाँ के गरीब गांव वाले लोग, उनको ये फ़ोन मिलेगा, वो फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं। फ्री इंटरनेट के लिए मिल रहा है गरीब लोग को। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। और आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें एक अगला एक अभियान यहाँ शुरू हुआ था, उसको याद रखिएगा, ब्रेक द चेन। एक और अभियान यहाँ शुरू हुआ है केरल में, ब्रेक दी चैन। तो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ब्रेक दी चैन केरल में स्टार्ट हुआ है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान संस्था 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? बताइए। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान संस्था 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका किसने किया है? ये आपका किए हैं हर्षवर्धन सिंह, मंत्री हर्षवर्धन सिंह। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीन लियुएन को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो हाल ही में जीन लियुएन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना है। तो ये आपका AIB है, एशियन
इसका मतलब होता है एशियन इंफ्राटेक इन्वेस्टमेंट बैंक। आप लिख लीजिएगा, एशियन इंफ्राटेक इन्वेस्टमेंट बैंक। इसे जीन लियूएंस को फिर से चुना गया है इसमें अध्यक्ष इसका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका बीजिंग, चीन बीजिंग में कहाँ है? बीजिंग में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एयरलिंग सेविंग का नया तरीका अपनाया है? तो ये किस राज्य में हो जाएगा बताइए? तो ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। बात आती है हरियाणा के, तो हरियाणा के आपका कैपिटल कहाँ है? हरियाणा के कैपिटल आपको चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। अब हरियाणा के आपका सीएम कौन है? तो हरियाणा का सीएम आपको याद होगा, मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर आपका कौन है? तो हरियाणा के गवर्नर बताइएगा। हरियाणा के गवर्नर आपका अभी कौन बने हैं बताइए? तो सत्यदेव। गवर्नर जरूर याद कीजिएगा, कुछ याद कीजिए या ना कीजिए लेकिन ये जरूर कीजिएगा, सत्यदेव नारायण आचार्य। सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ और एक इसमें एक हरियाणा में एक ऐप लॉन्च हुआ है, हेल्प मी। देखिए हेल्प मी एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है जो कहाँ के है? कि हरियाणा के है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर एवं मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो ये आपका कौन सा रोबोट बनाया है? तो ये आपका कौन सा रोबोट? रक्षक रोबोट बनाया है। चलिए हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है। देखिए विश्व संस्कृति दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। बात आती है संस्कृति दिवस को, तो आपका ये मनाया जा रहा है कब से? तो 1969 से मनाया जा रहा है। संस्कृति दिवस के बाद मतलब संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है अपना। भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है 3500 वर्ष पूर्व इसकी भारत में उत्पत्ति हुई। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है दुनिया का। और देखिए इसमें 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है संस्कृति दिवस? क्योंकि ये अभी क्या बोल रहे हैं, सावन जो है ना, सावन पूर्णिमा में इसे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्नि शाम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने अग्नि शाम पोर्टल लॉन्च की है? तो ये आपका उड़ीसा ने की है। किस राज्य ने की है? तो उड़ीसा ने की है। उड़ीसा की राजधानी आपका कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। आप देखिए उड़ीसा के सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक। आप पढ़ते हैं तो साथ साथ में बोलिएगा भी। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। चलिए उड़ीसा का एक इम्पोर्टेंट है आपका, उड़ीसा में एक द्वीप है चिल्का झील, खारे पानी का झील चिल्का झील, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका एक और है उड़ीसा से रिलेटेड। उड़ीसा में एक आपका द्वीप है क्या? भीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? भीलर द्वीप। आपका भीलर द्वीप एक उड़ीसा में है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये आप याद कीजिएगा, इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम झील कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो बताइए कहाँ हुआ है?
तो ये आपका हुआ है एमपी में। चलिए कौन कौन सा तीन स्टेशनों है, तो कौन कौन सा वो 3 स्टेशन है एमपी का? तो देखिए एक आपका है जबलपुर, एक आपका है जबलपुर, एक आपका है भोपाल, एक आपका है नरसिंहपुर। कौन है? नरसिंहपुर। ये 3 स्टेशन है जिसे स्वचालित लाइटिंग सिस्टम बनाया है एमपी में। और बात आती है एमपी की, तो एमपी के अभी एमपी का गवर्नर लालजी टंडन डेट कर गए हैं, तो उन्हें तो आनंदीबेन पटेल को अभी बनाया गया है गवर्नर। और आपका सीएम है अभी एमपी का शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, याद कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान। एमपी में एक और सरकार ने योजना बनाई है, एमपी के सरकार ने एक योजना बनाई थी, क्या बोलते हैं उसे बताइएगा? जीवन शक्ति योजना। एक जीवन शक्ति योजना बनाई थी एमपी के सरकार, जीवन शक्ति योजना बनाई थी, जिसमें कोविड 2019 को में 11 रुपये में महिलाओं से मास्क बनवाकर सरकार खरीद रही थी। इसलिए जीवन शक्ति योजना एक बनाए थे, जिसमें 11 मास्क, प्रत्येक महिला एक मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये में बेचना था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश अरब देश है। शुरू करने वाला पहला अरब देश आपका कौन है? तो यूएई, यूएई संयुक्त राज्य अमीरात। इसका कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। और अभी धाबी में ही ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो अभी धाबी में बना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो किसने जीती? आपका लुइस हैमिल्टन। किसने जीती? तो लुइस हैमिल्टन। ग्रैंड प्रिक्स तो ये गाड़ी चलाते हैं, तो किसने जीती है? ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र पर, ये कुछ नहीं है, शुक्र पर ज्वालामुखी की खोज की है? तो किसने की है ये आपका बताइएगा? किसने की है आपका? ये आपका की है तो स्विट्जरलैंड ने। किसने? ये आपका स्विट्जरलैंड ने खोज की है। चलिए तो हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बनते हैं? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के चीफ प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका कौन बने हैं बताइए? ये आपका आर चौधरी बने हैं। कौन बने हैं? आर चौधरी बने हैं। चलिए आपका अब अगला क्वेश्चन है, कौन बने हैं? आर चौधरी बने हैं। चलिए याद कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोग की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? हाल ही में किस देश के लोग की नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर रहा है? तो बताइए इसका। तो ये आपका हो जाएगा किस देश की? ये आपका हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा तो अमेरिका है जो, भारत हो जाएगा। भारत है जो दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने में सबसे पहले रहा है। ये 2019 और 20 के ये आंकड़ा है, जिसमें 38,000 लोग हैं जो दूसरा देश की नागरिकता लिए हैं। चलिए तो थैंक यू, जय हिंद।
जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स।